दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीडिया की और मीडिया की स्वतंत्रता की। मीडिया की स्वतंत्रता के बहाने हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर कानून क्या कहता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित परंपरागत रूप से प्रकाशित अखबारों को प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है। वास्तव में कोई प्रेस स्वतंत्र है ही नहीं। बड़े पत्रकार मोटा वेतन लेते हैं और इसी वजह से वे फैंसी जीवन शैली के आदी हो गए हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक और जागरूक देश में मीडिया या प्रेस की भूमिका सबसे अहम रहती है। शासक और सत्तासीन सरकारों को हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि वह सूचना के उस पहलू को जनता के सामने लाएं जो उनके पक्ष में हो, ताकि उनके शासन को कोई चुनौती ना दे पाए। ऐसे में प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा होना लाजमी है। यही वजह है कि हर साल 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक यह संदेश पहुंचाना है कि प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है, जिस पर किसी भी प्रकार का अवरोध या बंदिश सहन नहीं की जाएगी। आम जनमानस को आसपास घटित होने वाली गतिविधियों की तह तक पहुंचाना और घटनाओं के प्रत्येक पक्ष को ईमानदारी से प्रदर्शित करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बेहद ज़रूरी है। प्रेस की आज़ादी से ही देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रमाण मिलता है। प्रेस की यह जिम्मेदारी होती है कि वह समाज में घट रही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही घटनाओं को बिना किसी पक्षपात के जनता के सामने प्रदर्शित करे। लेकिन कल तक जो प्रेस जनता को समाज का आईना दिखाता था, वह आज सरकारी दबाव और अधिक बलवान व धनवान बनने की चाह में अपने आदर्शों के साथ समझौता करता नजर आ रहा है। आइए हम जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर कानून क्या कहता है। संविधान अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो वाक्य स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। साल 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं होती है। एक कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है जो अनुच्छेद 19(2) के तहत इस प्रकार हैं कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध का प्रोत्साहन। 20 अप्रैल 2021 को जारी हुए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार अगर हम बात करें तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की सूची में नॉर्वे शीर्ष पर है। इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क है, जबकि एरिट्रिया इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है। सूची में चीन का 177वां स्थान है, तुर्कमेनिस्तान 178वें और उत्तर कोरिया 179वें स्थान पर है। बता दें कि भारत पिछले साल भी सूची में 142वें स्थान पर ही था, जबकि 2016 में भारत का स्थान 133 था। सूची में नेपाल 106, श्रीलंका 127, म्यांमार 140, पाकिस्तान 145 एवं बांग्लादेश 152 स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राज़ील, मैक्सिको और रूस के साथ भारत पत्रकारिता के लिए सबसे खराब देश है। रिपोर्ट में भारत में कम होती प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भाजपा समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें कहा गया है कि भाजपा समर्थकों ने पत्रकारों को डराने धमकाने का माहौल बनाया है। उन्होंने पत्रकारों की खबरों को राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी करार दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। 2020 में अपने काम को लेकर 4 पत्रकारों की हत्या की गई है। ऐसे में भारत अपना काम ठीक से करने वाले पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है।
रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस तरह से देश में कवरेज के दौरान पत्रकारों को पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अपराधियों के गैंग के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को कई बार अपमानित भी किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा पार्टी के आम चुनाव जीतने के बाद से मीडिया पर हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के अनुरूप काम करने का दबाव बनाया गया है। रिपोर्ट कहती है कि हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करने वाले भारतीय सार्वजनिक बहस को राष्ट्र विरोधी विचार साबित करने पर जुटे हैं। भारत में हिंदुत्व का समर्थन करने वालों के खिलाफ लिखने वाले या बोलने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत भरा अभियान चलाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ हिंसक घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, विशेष रूप से जब निशाना महिला हो। रिपोर्ट कहती है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को चुप कराने के लिए उन पर राजद्रोह जैसे मुकदमे चलाए जाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि सरकार समर्थित मीडिया ने दुष्प्रचार शुरू किया है। ऐसे पत्रकार जो सरकार की आलोचना करने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें भाजपा के समर्थकों द्वारा राष्ट्र विरोधी या यहां तक कि आतंकवादी समर्थक तक कहा जा रहा है। रिपोर्ट में भाजपा और हिंदुत्व के समर्थकों द्वारा शुरू किए गए अत्यंत हिंसक सोशल मीडिया अभियानों पर भी रोशनी डाली गई है, जिसमें सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों की सार्वजनिक आलोचना का आह्वान किया जाता है और महिला पत्रकारों के मामले में जान से मारने तक की धमकियां दी जाती हैं। रिपोर्ट में भारत में सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता की आज़ादी का गला घोंटने और ट्विटर एल्गोरिदम की मनमानी प्रकृति का उल्लेख किया गया है। तो ये सारी बातें थी उस रिपोर्ट की जिसने मीडिया के बारे में लिखा है या फिर रिसर्च के बाद उसने अपनी रिपोर्ट जारी किया है। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक स्वतंत्र मीडिया का महत्व क्या है हमारे देश के लिए। स्वतंत्र मीडिया विचारों की मुक्त चर्चा को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तियों को राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने, निर्णय लेने की अनुमति देता है। परिणाम स्वरूप समाज को सशक्त करता है, विशेष रूप से भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान, सूचना और ज्ञान का आदान प्रदान, बहस और विभिन्न दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। जनता की आवाज़ होने के आधार पर स्वतंत्र मीडिया उन्हें राय व्यक्त करने के अधिकार के साथ सशक्त बनाता है। इस प्रकार लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। स्वतंत्र मीडिया के साथ लोग सरकार के निर्णयों पर प्रश्न करके अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। ऐसा माहौल तभी बनाया जा सकता है जब प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त हो। अतः मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अन्य 3 स्तंभ यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया का समर्थन करें। अफवाह फैलाने वाले खबरों पर ध्यान ना दें। प्रेस को अपनी स्वतंत्रता कायम रखते हुए समाज के जन जागरण में अपनी भूमिका तलाशनी होगी। प्रेस की चुनौतियां व्यापक हैं, जिसे चंद शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि समाज में गैर बराबरी पर हमला बोलकर समता और न्याय का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसमें प्रेस के साथ हम सब की भलाई निहित है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।